हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए मार्च मंथ में उनके पार्टनर क्या सोचने वाले हैं। तो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, सन मून राइजिंग किसी भी तरह से आपकी राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़, क्या सोच रहने वाली है इस महीने, मार्च के महीने। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर्स की फीलिंग क्या है, उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है। क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि मार्च मंथ, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, क्या एनर्जीज़ हैं, किस एनर्जी में रहने वाले हैं वो। मार्च मंथ में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं वो। किस एनर्जी में रहेंगे वो। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यहाँ पर अगर राशियों की बात करें, आपके पार्टनर की राशियाँ हो सकती हैं, वैसे तो वर्ल्ड है तो सभी राशियाँ आ गई हैं यहाँ। बाकी कर्क राशि के हो सकते हैं, कैंसर, कर्क राशि, मीन राशि, पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही हैं। क्या एनर्जीज़ हैं मार्च मंथ में। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैंगमैन वाली एनर्जीज़ हैं, तो बहुत स्टक रहने वाले हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। कह लीजिए एक डीप अवेकनिंग, डीप रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इनको बहुत चीज़ों के बारे में ना रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, सच्चाई का सामना करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इनको इस चीज़ का एहसास होने वाला है। ये महसूस कर पाएंगे कि हाँ, इनके कुछ डिसीजंस की वजह से, इनके कुछ ऐसे निर्णय लेने की वजह से ये रिश्ता एक सैक्रिफाइस हो गया है, हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में आ गया, जहाँ सब चीज़ें रुक गई हैं, पॉज में चली गई हैं, दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है। इन्होंने खुद को पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, आपसे बात ना कर रहे हों, आपसे कांटेक्ट ना कर रहे हों, आपको ब्लॉक करके छोड़ दिया हो। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं, बहुत समय से स्टक हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि किस दिशा में बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया, आपसे दूरियां बना गए, इस रिश्ते में एक टाबू मोमेंट आ गया, लोगों का मैनिपुलेशन है यहाँ पर। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो रही हैं जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से सैक्रिफाइस हुआ है, उन चीज़ों के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है। बट हैंगमैन वाली एनर्जी से चैरियट वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर एक मूवमेंट है। जो स्टक एनर्जीज़ में रुकी हुई, पॉज में आपकी लव लाइफ चली गई थी, वहाँ पर आगे मूवमेंट होता नज़र आ रहा है, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। चाहे जितने भी महीनों का ये सेपरेशन हो, बट ये आपकी तरफ मूवमेंट लेते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में आने वाले समय में बहुत सारी कार्मिक सिचुएशंस है जिनको ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। बहुत तरह के कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं जिनसे इन्हें गुजरना पड़े, क्योंकि यहाँ पर टावर है, वर्ल्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो डेफिनेटली किसी तरह के धोखे का शिकार होने वाले हैं, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा किन्हीं लोगों पर ट्रस्ट किया था जो इनके अपने बनते थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ धोखा खाते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है, कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है, टाबू मोमेंट है। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन, काफ़ी ज़्यादा सच्चाई से पर्दा उठता हुआ जो भी झूठ है,
जो छुपा हुआ है उससे चीज़ें बाहर निकलती नज़र आ रही हैं, हिडन चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं। किसी तरह की सेपरेशन है, किसी तरह की सफरिंग है, किसी तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि लोग इनका हाथ छोड़ते नज़र आ रहे हैं। लोग इनके साथ आगे ना बढ़कर सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल उन्होंने किया और लोग अपनी लाइफ में निकले हैं। काफ़ी डीपली हर्ट रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, काफ़ी सफरिंग है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वहाँ पर झगड़े, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, सेपरेशन दिख रहा है। बाकी फिनेंशियल या कुछ और रीज़न में वर्क फ्रंट में भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो काफ़ी ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम इनकी लाइफ में चलता नज़र आ रहा है। और बहुत सारे मैनिपुलेशंस को अब ये समझ पाएंगे जो पास्ट में नहीं समझ रहे थे, जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, जो आपसे बहुत कुछ छुपाया, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो आपको छुपाया हो, चाहे परिवार की वजह से, चाहे सोसाइटी की वजह से, चाहे किसी और अपने करियर या किसी और रीजंस की वजह से। इन्होंने कुछ अपने पर्सनल मोटिव्स की वजह से आपसे दूरियां बनाई, बट अभी इनको इस मंथ में ये रियलाइज़ होने वाला है कि कंप्लीशन आपके साथ था। आप बहुत सपोर्टिव रहे हो, आपने हमेशा इनका ऑनेस्टी से साथ निभाया। तो वो चीज़ों को ये समझने वाले हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा बिखराव से गुजर रहे होंगे, लेकिन इन्हें ऐसा महसूस होने वाला है कि आप ही हैं जो इनको समझ के ले पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा समय से या इस समय बहुत ज़्यादा ये आइसोलेशन में रहने वाले हैं, जहाँ पर आपके प्यार की कीमत, आपके प्यार की वैल्यू, आपके एफ़र्ट्स को समझ पाएंगे। इनको वो सब चीज़ें याद आने वाली हैं जो जो आपने इनके लिए कोशिशें या जो साथ निभाया है। बहुत लोग मैनिपुलेट करेंगे, बहुत बांध के रखने की कोशिशें, बहुत तरह की ट्रैप में रखने की कोशिश की जाएगी, बट ये उन चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर पहले इंट्यूशन इनका काम नहीं कर रहा था, ये समझते ही नहीं थे, सुनना ही नहीं चाहते थे, अपनी धुन में अपने हिसाब से ही सब डिसीजन ले रहे थे ना, या बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज़ में भी रहे हैं आपके लिए, तो वहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं जहाँ पर इनको बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है। आपके साथ ही कंप्लीशन है, समझ पाएंगे। अगेन कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी डीप डिप्रेशन है, काफ़ी मैनिपुलेशन है, काफ़ी सफोकेटेड महसूस करने वाले हैं, काफ़ी बंधा हुआ महसूस करने वाले हैं। आप इनके ड्रीम्स में आ सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश, एक आपके लिए सोल लेवल पर क्रेविंग है, इमोशनल लेवल पर क्रेविंग है, एंड इनको इस चीज़ का पूरी तरह से एहसास होने वाला है कि आप इनका कंप्लीशन थे। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें, किसी तरह से चीज़ें बैलेंस आउट हो, किसी तरह से ये आपको अप्रोच करें, लेकिन इनकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, टूट कर, बिखर कर, धोखा खा कर, जो भी सिचुएशन है इनकी लाइफ की, बट ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। डिफ़िकल्ट टाइम रहने वाला है, जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ से आप भी गुजरे हैं। टावर मोमेंट तो आपने भी इस रिश्ते में देखी है, जहाँ आपको पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया गया है, बलि चढ़ा दी गई, मे बी आपको रीज़न भी ना दिया गया है, झूठ बोलकर, घुमाकर, पूरी तरह से छोड़कर चले गए। तो इनकी लाइफ में डेफिनेटली इस समय झूठ, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनको ये फेस करने वाले हैं मार्च मंथ में। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम में बिज़ी रखने की कोशिश है, लेकिन वहाँ पर भी स्ट्रगल्स हैं इनकी लाइफ में। तो इस समय तो मेनली इनको ट्रिगर्स से एहसास ही होगा कि आपकी क्या अहमियत है। इस मंथ वो वाली एनर्जीज बहुत है, एंड आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है। स्टक एनर्जीज से रिश्ता बाहर निकलेगा। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वहाँ पर भी चीज़ें टूट के बिखरेंगी कि ये आपकी तरफ लौट सकें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, आपको बहुत मिस करने वाले हैं। आप जिस तरह से इन्हें प्रोटेक्ट करते थे, आप इनका ख्याल रखते थे, आप इनकी केयर करते थे, आपने इनकी लाइफ को ना बहुत संवारा होगा, बनाया होगा, संभाला होगा, तो वो सब चीज़ें बहुत याद आने वाली हैं। जजमेंट टाइम है, न्याय करना चाहेंगे, बहुत गलतियों का पछतावा होता नज़र आ रहा है, चीज़ों का एहसास हो रहा है, इनकी तरफ से क्या क्या कहाँ कहाँ कमियाँ रही, उन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। दूरियां तो बहुत बनाने की कोशिश की, लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं। तो बहुत इमोशनल आपके लिए रहने वाले हैं, बहुत केयरिंग रहने वाले हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशन है, किसी तरह की कार्मिक ट्रिगर है। वर्ल्ड के साथ हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से किसी तरह का कर्मा रिलीज़ हो रहा है, किसी तरह की कुछ साइकिल्स एंडिंग की तरफ जा रही हैं।
तो डेफिनेटली चैलेंजिंग टाइम है इनके लिए। मार्च मंथ काफ़ी हेवी एनर्जीज़ वाला है, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन उनका अंत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ ये कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में नहीं है चीज़ें, वो डिवाइन कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जो सही नहीं थी, आपके साथ अन्याय हुआ है, बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, जहाँ ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, जहाँ चीज़ें लोग बीच में जुड़ते जा रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होंगी। लेकिन इस समय इन्हें अपनी पूरी ताकत, पूरी हिम्मत लगानी पड़ेगी। लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी जो भी है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ही हावी होने वाला है, बहुत बुरी तरह से इनका दिल टूटने वाला है, ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। आत्मा तक जैसे चीख पड़े वो वाली एनर्जी होती है ना, जैसे आप जिस दर्द से, जिस सफरिंग से गुजरे हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। वो दर्द, वो तकलीफ़ को, उस पेन को ये समझ पाएंगे। टावर, जिस तरह से आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ था, जिस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें बिखराव की तरफ गई थी, उन सब चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर टावर मूवमेंट के साथ इनके करियर में, इनकी शादी, अगर मैरिड हैं बाई चांस, या कहीं और रिश्ता बन गया, वहाँ पर कुछ टावर मूवमेंट है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, या बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं, या इमेज कॉन्शियस रहे हैं। फिनेंस, करियर, इमेज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इनको लॉस होता नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं। पैसे का या फैमिली के अंदर कुछ बिखराव है, बहुत चीज़ों का रिग्रेट है, बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत कार्मिक्स सामने उभर कर आने वाले हैं, बहुत तरह के ट्रैप हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अति हो गया है, शायद बहुत नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, कि जहाँ पर फाइनली अब एंडिंग आ रही है, जहाँ पर ये पूरी तरह से आइसोलेशन में जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया। बहुत सारे इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हो सकते हैं पास्ट में आप पर, जिनका अब इन्हें रिग्रेट होगा। जो आपने कोशिशें की थी और इन्होंने आपको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, उन चीज़ों का एहसास होने वाला है। 7 ऑफ स्पोर्ट्स, अपने पास्ट के डिसीजंस का बहुत रिग्रेट रहने वाला है। जो ये रिश्ता बिखर गया है, इस रिश्ते में जो बिखराव आया है, इनके एफर्ट्स ना लेने की वजह से, या इनकी चॉइसेस गलत रही, इन्होंने किसी और दिशा को चुन लिया आपकी जगह। आपके प्रयासों को, आपकी मेहनत को, आपके प्यार को, आपके साथ को, सब चीज़ों को नज़रअंदाज जो किया ना, वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हैं। जो भी ये झूठ बोलते थे ना, जो चीज़ें घुमा जाते थे या जिस तरह से आपको मैनिपुलेट करते थे, वो सब बातें इन्हें याद आने वाली कि इन्होंने आपके साथ ऐसे क्यों किया। एक डीप रियलाइजेशन, एक रिग्रेट है। आपको जो बहुत तरसाते थे ना, एक एक एफर्ट के लिए इनकी तरफ से नहीं होता होगा, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रखते होंगे, आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी, आपकी वैल्यू नहीं थी, तो वो सब समझ आने वाली है। आपकी क्या वैल्यू थी, आपकी क्या वर्थ थी, आप क्या थे, उस चीज़ को महसूस करने वाले हैं आने वाले समय में। वर्ल्ड, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। जो धोखा दे कर गए, हो सकता है मदर या कोई और एनर्जी हो जिसके जो आपके अगेंस्ट हो, जिस वजह से इन्होंने दूरियां बना ली हो, कंफर्ट जोन को चुन लिया हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर बाकी जिम्मेदारियां, चीज़ें दिखाकर ये आपसे दूर हो गए, आपको डैमेज करके चले गए, तो अभी वहीं स्टक हैं। अब उन एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। जो झूठ, जो कपट, जो छल इन्होंने आपके साथ किया, जो धोखा आपको दिया है, जिन डिसेप्शन का या बिट्रेयल का आप शिकार हुए हैं, वहाँ पर उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ 24/7 आपको याद करने वाले हैं और आपके साथ कैसे चीज़ों को ठीक करें, एक नई शुरुआत करें, उसके मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। दूरियाँ बहुत आ गई हैं, लेकिन आप डिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस, जो आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी ना, विजन क्लियर नहीं था, सोच बड़ी कंफ्यूज थी इनकी कि क्या रहेगा आगे का फ्यूचर आपके लिए। अगर इन्होंने स्टेप लिया तो इनका सही एक्शन होगा, डिसीजन होगा, नहीं होगा, या लोग बहुत कंफ्यूज कर देते थे, तो वहाँ पर इनको बहुत क्लैरिटी आने वाली है। आपके लिए कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं।
आपके लिए कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। डीप रियलाइजेशन है, अगर समाज, सोसाइटी, परिवार, कास्ट, कल्चर किसी भी तरह के डर या फियर की वजह से आपकी तरफ बढ़ना इनके लिए बहुत बड़ा काम लग रहा था, इन्हें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, तो वहाँ पर इनको क्लैरिटी आ रही है, इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता नज़र आ रहा है कि आपके लिए ही आगे बढ़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। एक डीप अवेकनिंग, डीप रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनकी लाइफ में इनको बहुत रियलिटी चेक या बहुत तरह के चैलेंजेस इस मंथ में फेस करने पड़ सकते हैं, बट ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो फुल रहिए, बहुत रोमांटिक एनर्जीज तो नहीं है, बट हाँ स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं और आपकी तरफ पछतावे के साथ वापस आने की एनर्जीज हैं, लौटना चाहिए आपकी तरफ। और क्या रहेगा? डेफिनेटली नई शुरुआत करेंगे, काफ़ी हर्ट रहने वाले हैं, सफरिंग नज़र आ रही है, बट ये आपकी तरफ नई शुरुआत करेंगे। आपके लिए अट्रैक्शन फिर से बिल्ड होने वाला है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। जिन सिचुएशन में ये स्टक है ना, उन चीज़ों को एंड करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। तो न्यू बिगनिंग है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हैं एंड एक नई शुरुआत आपके साथ डेफिनेटली है। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं, कुछ कर्मा रिलीज़ होता नज़र आ रहा है, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, अपनी खुशियों की तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आप ही इनका सुकून हो, आप ही इनका घर हो। अब फाइनली ये आपके लिए एफर्ट्स डालते नज़र आ रहे हैं, तो होपफुल रहिए, ये आपके पास ही आएंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है? सबसे पहला है ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। तो डेफिनेटली बहुत दूरियां आ गई हैं, इमोशनली भी आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया होगा, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक डैमेज हुई पड़ी हैं, वो चीज़ समझ आ रहा है। आप भी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो, हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। नेचर से कनेक्ट कीजिए, जब भी कम्युनिकेट करते हैं आपसे तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के साथ ना जुड़कर एक बीच का रास्ता या एक दूसरे को समझ कर लेने की कोशिश करना। टाइम फॉर हीलिंग, डेफिनेटली आप भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हैं, तो अपने लिए समय लीजिए, खुद को हील कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आइए। अपने आप से भी डिसकंटेंटेड हो और अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो, अंदर ही अंदर खुद ही घुटन, खुद ही परेशान होते रहना, क्रिप करते रहना, वो वाली एक एनर्जी है, तो उन चीज़ों से बाहर आइए। हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी इमोशनल सोल लेवल की हीलिंग पर ध्यान दीजिए। एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो आपने इस रिश्ते में फोर्स डाले और जिसके लिए आपका मन बार बार कहता होगा कि आप तो ऑनेस्ट थे, आपने तो इतनी कोशिशें की थी, आपने तो हर तरह से साथ निभाया, फिर भी आपके साथ क्यों गलत हुआ, तो अब वो हार्डवर्क जो था ना, उसका रिजल्ट आने वाला है। खुद को हील करो, अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वहाँ पर अपना ध्यान दो, डेफिनेटली सिचुएशन इम्प्रूव होगी, चीज़ें बेटर होंगी। एंड अपने ऊपर फोकस करने का समय है, अपना ख्याल रखिए, ये आपकी तरफ डेफिनेटली लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।